इस मंदिर में भी देव की स्थापना है। देव की स्थापना तो होगी, लेकिन देवों के देव महादेव, इसलिए महादेव के लिए महापुराण का आयोजन शुरू हुआ है, भागवत महापुराण। अब चौथी बात है कथा। हम लोग गांव में माताएं कहती ना, अरे चला बहनी कथा सुनी आई। कभी आपने विचार किया कि कथा का क्या मतलब होता है? कथा में दो शब्द है, का और था। कहे कथा मतलब किस्सा, कि कथा मतलब कहानी, कि कथा मतलब इतिहास? कहे नहीं, कहे कथा मतलब होता है कम सुखम थापयत इति कथा। कम सुखम मतलब संस्कृत में का को ब्रह्म कहा गया है। कहे कम सुखम मतलब कहे कम ब्रह्म सुखम स्थापयित इति कथा। अरे कहे जिसको कहने से और जिसको सुनने से व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म की स्थापना हो जाए, उसी का नाम कथा है। ध्यान रखना, अगर आप कथा सुनने गए हैं, अगर आपका कथा सुनने के बाद भी आपका जीवन व्यथा में ही परिवर्तित है, तो समझ लीजिए आपने कथा नहीं व्यथा सुन के आए हैं। इसलिए अपनी सारी व्यथा यही छोड़ करके सीधा भगवान की कथा में संलग्न हो जाइए और यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाइए कि मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए मेरे प्यारे, तो समझ में आया ना श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए इस कथा में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले कथा में मंगलाचरण है। भाई कोई विषय होता है, हर विषय के नायक हैं। तो कहें इस विषय के नायक कौन है? कहें इस के नायक हमारे भगवान सच्चिदानंद हैं। तो वेद व्यास जी महाराज जो हैं मंगलाचरण महात्म्य, आज हम जो सुन रहे हैं भागवत महात्म्य। भागवत महात्म्य का मतलब क्या होता है कि भागवत की महिमा। भागवत क्या है? भागवत सुनी क्यों जाती है? भागवत सुनने से मिलता क्या है? किसने सबसे पहले इस भागवत को सुना? इसका जो विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे कहते हैं भागवत महात्म्य। और कहें इस भागवत महात्म्य के जो देवता हैं उनका नाम है सच्चिदानंद। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, हमारे भगवान का नाम क्या है? कहे हमारे भगवान का नाम है सच्चिदानंद।
अच्छा, सच्चिदानंद का अगर संग विच्छेद करते हैं तो इसमें 3 शब्द है। पहला है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। कहें सत का क्या मतलब है? कहें सत का मतलब होता है अविनाशी। पहले शब्द का मतलब क्या है? सत। सत मतलब अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। इस संसार में हमको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, सबका नाश है। हम जो बड़े से बड़े पहाड़ देखते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है वही पहाड़ जो है रेत की तरह चकनाचूर होकर के गिर पड़ता है। बड़े से बड़े हम वृक्ष देखते हैं, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, लेकिन एक समय ऐसा आया, ऐसी आंधी आई, वह पीपल का वृक्ष एकदम जड़ से उखड़ गया, उसका विनाश हो गया। लेकिन हमारे भगवान कौन है? कहें वो सत्य है, उनका कभी नाश नहीं होता। भगवान शंकर जो है माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी ये संसार जो तुम्हें इतना सुंदर दिखाई दे रहा है ना, वास्तव में यह तो जागृत स्वप्न है कि उमा कहूं मैं, अरे अनुभव अपना। सब सपना हरि भजन, जगत जग सपना, सब हरि भजन, जगत सब सपना। हे देवी, यह संसार तुम्हें जो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है ना, यह संसार तो जागृत स्वप्न है। कैसा स्वप्न? जैसे हम लोग रात में सोते हैं तो बहुत बढ़िया सपन देखते हैं। कभी रात में हम विधायक बन गए सपने में, कभी हम डीएम बन गए, लेकिन जब आंख खुलती है मेरे प्यारे तो वही चारपाई से एकदम चिपके पड़े मिलते हैं। तो उसी प्रकार यह संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा देवी, यह जागृत स्वप्न है। अगर सत्य कुछ है तो सत्य है हमारे श्री ठाकुर जी। भगवान की कथा ही सत्य है, बाकी सब झूठा है, मिथ्या है, नाशवान है। अच्छा, दूसरा शब्द चित। चित मतलब कहें, चित मतलब प्रकाश। जिस परमात्मा को किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। सूर्य में ही जो सूर्य चमकता है दिन रात, सूर्य भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसे प्रकाश स्वरूप हमारे भगवान श्री ठाकुर जी। दूसरा शब्द चित मतलब मौन। हमारे भगवान जो है मौन है। हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान शांत हैं कि शांताकारं भुजग शयनम, सर्प पर लेटने के बाद भी शांत है। मेरे प्यारे ध्यान रखना, दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। ध्यान इसलिए कहते ना, एकाग्रचित होकर कथा सुनना। फोन से जब हम बात करते हैं तो बिल देना पड़ता है, बिल पैसा, लेकिन जब हम मौन से बात करते हैं तो दिल देना पड़ता है। इसलिए एकदम एकाग्रचित होकर के कथा सुनना। चित मतलब प्रकाश स्वरूप। और तीसरा शब्द है आनंद। अच्छा, जितने शब्द बने हैं सबका उल्टा है। दिन का उल्टा रात है, अंधकार का उल्टा प्रकाश है, ज्ञानी का उल्टा मूर्ख है,
हाँ? लेकिन एक बात बताइए, आनंद का कोई उल्टा आज तक बना है? एक ने कहा भैया आनंद का उल्टा है, कहें क्या? कहें विषयानंद, परमानंद, हाँ? निरानंद। हमने कहा भैया विश्व निर परम तो आपने